अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को ईद मुबारक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, यानी कि मेरे मायके, जहाँ पे हमारी फोटो शूट हो रहा है। और यहाँ पे ये देखो, अभी इनकी जो ड्रेस है वो घर जाकर बताएंगे, क्योंकि मैंने ब्लॉग आज स्टार्ट नहीं किया क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है ना, ये कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। इतनी मतलब तेज धूप है, अभी तो बाहर निकले तो धूप दिखाई नहीं दे रही है, मतलब चली गई है थोड़ी सी, लेकिन गर्मी है, उमस पड़ रही है क्योंकि बारिश होने वाली है ना। तो उससे पहले का जो रहता है ना उमस, और बहुत तेज गर्मी होना, बिल्कुल हवा नहीं चलना, वो हाल हो रहा है। तो इस बार की जो ईद है ना, बस गर्मी गर्मी में, मतलब मुझे तो कपड़े वगैरह भी पहनने का मन नहीं हो रहा। मैं घर के ही कपड़े पहन कर जा रही हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो जो है ना आज ही नया से स्टार्ट की है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हम लोग बैठे हैं गाड़ी में और एसी ऑन कर लिया है, ये लगा रहे हैं गेट, क्योंकि आजकल जो है ना हमारे गेट की जो कुंडी है ना वो थोड़ी सी टाइट हो गई है। तो भैया को भी बुलाना है इसको कुंडी सही कराने के लिए, गेट वाले भैया को, क्योंकि इससे पहले भी एक बार हो गई थी तो वही सही करके गए थे। तो ये देखो ये लगा रहे हैं, तो बहुत टाइट हो गई, मुझसे लगती नहीं है तो इसलिए ये लगाने गए हैं। तो बस कुंडी लग जाती है, मतलब गेट बंद हो जाता है। जैसे ही चलते हैं घर से भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मतलब मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं गर्मी की वजह से, लेकिन जाना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं। और ये देखो आलिया आया की मेहंदी, जो कि इनकी मुआनी ने लगाई है। और ये है इनाया की, तो इनाया की लगाई है गुलफ्सा खाला ने, और मेरी लगाई है नाजिया ने ही। तो ये मैंने, ये देखो, मुझे ना कम कम मेहंदी अच्छी लगती है, सिंपल सी, तो इसलिए मैं जब भी लगवाती हूँ ना उससे बोलती हूँ सिर्फ इतनी इतनी ही लगा दे, तो इसलिए बस मैं इतनी ही लगवाती हूँ। अच्छी लग रही है ना, डिजाइन काफी अच्छा वो लगाती है। और आलिया भी जो है ना अपनी पसंद की लगवाई है, उनको ईद वाली मेहंदी लगानी थी तो इसलिए उनकी और ये देखो ईद मुबारक लिखवाया है। तो भी हो गया है शाम का टाइम, 5 बज रहे हैं और हम लोग जो है ना निकल गए हैं मार्केट खाना वाना खाने के बाद। और मार्केट जाने की आज बहुत बड़ी वजह थी, ये सभी मुरैना वासियों को पता हुआ कि ईद वाले दिन क्या हुआ था। ईद वाले दिन जैसे ही मैं घर पहुंची थी उसके थोड़ी देर बाद जो है ना बहुत तेज़ आंधी आई, फिर बारिश हुई, और बस उसके बाद लाइट चली गई थी। तो फिर लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी, खाना भी जो है ना गर्मी में ही खाया। तो फिर जो है ना हम लोग निकल गए थे जो है ना बाहर, क्योंकि घर में बैठे हुए थे, इन्वर्टर है नहीं मेरे मायके में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही थी, क्योंकि बारिश थोड़ी सी हुई उसके बाद उमस हो रही थी बहुत तेज़, तो इसलिए ना घर में बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, घबराहट सी हो रही थी। फिर बच्चों को साथ लेकर और दो गुलफ्सा और अक्षरा को साथ लेकर हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। तो हम जो है ना पार्क गए, फिर विशाल मेगा मार्ट भी घूमे, ऐसे घूमते घूमते रात हो गई थी, मतलब 7:30 बजे हम घर लौट कर आए और 7 बजे ही लाइट आई थी। तो लाइट आने का वेट कर रहे थे कि लाइट आएगी जब भी हम घर जाएंगे, फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी। और बस यहाँ पे ये नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे भी जो है ना मटन ही बन रहा है। तो कल तो जो है ना मतलब ईद वाले दिन तो घर पर थी दावत, तो वहाँ पर मटन सालन खाया था, और आज जो है ना मैं अपने घर बना रही हूँ तो यहाँ पर खाएंगे, क्योंकि बकरा ईद पे तो दोनों तीनों दिन जो है ना मटन ही चलता है। और ये वीडियो है ना मैंने कब की एडिट की है, बासी ईद की, जिस दिन जो है ना मैंने मटन बनाया है ना, बासी ईद को ही मैंने एडिट कर ली थी, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि जब भी ईद त्यौहार पड़ता है तो ईद त्यौहार के दूसरे दिन तो वीडियो जाती है, क्योंकि इतने दिन से तो वीडियो जा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपनी ईद की वीडियो तो मैं शेयर ही कर दूँ। तो इसलिए ना मैंने बासी ईद को वीडियो एडिट करी, और बस एडिट करने के बाद मैंने अपलोडिंग के लिए बस मैं सोच ही रही थी कि अब कर देती हूँ। जब ही जो है ना हमारा वाईफाई बंद हो गया, और वो वाईफाई हमारा 2 दिन तक बंद रहा, मतलब इतना परेशान हुए, मतलब लाइट, पहले तो लाइट ने परेशान किया, फिर वाईफाई ने परेशान किया, क्योंकि इस टाइम पर क्या है आंधी वांधी बहुत ज़्यादा चल रही, तो इस वजह से लाइट भी ख़राब हो जा रही है और वाईफाई के भी वायर टूट जा रहे हैं। तो इस वजह से वाईफाई नहीं आ रहा था, तो मैंने वीडियो नहीं डाल पाई, और अब जाके इसका मतलब हो रहा है कि आज मैं वीडियो अपनी अपलोड करूँगी।
तो चलिए फ़िलहाल जैसा भी ये कर रही हूँ। तो जो भी हमारा त्यौहार जैसा बना था तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया कि इस बार की ईद जो है ना हमारी कैसी बनी है। ऐसे ही बनी है, थोड़ा परेशान रहे थे लेकिन ठीक है, अच्छे बुरे दिन इंसान की लाइफ में आते जाते रहते हैं। और यहाँ पर आप लोगों से बात करती रही, यहाँ पर हमारा मटन सालन भी बन के रेडी हो गया है, तो अब बस रोटियाँ बना लेंगे। तो बस अभी सारा काम मेरा हो गया है, साफ़ सफाई का काम तो कर ही लिया था और खाना भी मेरा बन गया है। मटन सालन और रोटी बनाकर रख दी है, बस अभी खाया नहीं है किसी ने, क्योंकि नाश्ता किया था ना तो भूख नहीं लग रही है। और वैसे भी जो है ना गर्मियों में वैसे भी कम भूख लगती है, तो बच्चे भी मना कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि भी थोड़ी देर से खाएंगे। तो मैं फ्री थी तो इस टाइम पर, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक खुशखबरी सुनानी थी आप लोगों को। तो चलिए आज आप लोगों को एक खुशखबरी सुना देते हैं। और हमें भी इस खुशखबरी का मतलब इंतज़ार तो बहुत था, लेकिन उम्मीद ये नहीं थी कि ये खुशखबरी हमें इतनी जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि होता है ना कि इंसान चाहे जितने हाथ पैर मार ले, लेकिन इंसान का वो काम नहीं होता है। लेकिन जब अल्लाह के तरफ से वो वक्त मुकर्रर हो जाता है ना, और वो वक्त आ जाता है, इंसान मतलब उम्मीद नहीं करता उस चीज़ की, तो वो इंसान को मिल जाती है। तो ऐसे ही हुआ कि आप लोगों को भी बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे मतलब ये था कि आपने जीशान की शादी कर ली, गुलबशा की नहीं की। तो जी हाँ, मैं गुलबशा के रिश्ते की बात आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो ये था कि जीशान की शादी की थी ना, जीशान का जब रिश्ता हुआ था तो उस टाइम पर हम लोग ढूंढ रहे थे कि गुलबशा के लिए भी हमें अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, तो हम जीशान की और गुलबशा की एक साथ शादी कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें कहीं पर भी मतलब जैसा हमें रिश्ता चाहिए था वैसा नहीं मिला, समझ में नहीं आया उस टाइम पर। तो फिर इसलिए हमने, क्योंकि जीशान का रिश्ता तो हो ही चुका था तो उसकी तो शादी करनी थी, तो फिर हमने जीशान की शादी कर ली। लेकिन फिर हमने सोचा था कि चलो अब एक शादी तो हो गई है, अब हम आराम से एक आध साल बाद देखेंगे और जब हम करेंगे कुछ। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हमें एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा। जी हाँ, कि हम जो है ना अभी कुछ दिन पहले गुलबशा के लिए एक रिश्ता मतलब आया था, हमारे जो चाचा चाची हैं उन्हीं ने बताया था, मतलब हमारी जो नाजिया है ना उनके मम्मी पापा ने, तो उन्होंने बताया था कि मतलब ऐसे ऐसे लड़का है तो आप देख लो। तो बस हमने भी कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। तो हम लोग गए थे और हमें जो है ना लड़का घर वाले सभी समझ में आ गए, क्योंकि एक तरफ से वो हमारे रिश्तेदार ही हैं। और बस देखो होता है ना कि जहाँ रिश्तेदार भी अच्छे हों और हमें सब कुछ समझ में आ जाए तो उस जगह तो मतलब देखो बात बन जाती है। और अभी आगे की जो बात होगी वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी कि क्या बात हुई। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग जब गए थे तो थोड़ी सी मैंने वीडियो क्लिप शूट की थी, और तो वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर कर रही हूँ। और बस ये है कि खुशखबरी यही है कि हमारे घर में अब बहुत जल्द शादी आ जाएगी और गुलबशा का जो रिश्ता है वो पक्का होगा, और जो भी रस्में वगैरह होंगी वो आप लोग साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना हम लोग गए थे तो वो आप लोग साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस ऐसे ही दुआएं बनाए रखना, मेरी बहन के नसीब बुलंद हो और उसको दुनिया की हर खुशी मिले। तो चलिए आप लोग देख लीजिए और अपनी दुआओं में याद रखना। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं और बाहर धूप आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली धूप थी, गर्मी बहुत तेज़ थी। और ये बैठी हैं हमारी चाची और साथ में आर्यन जा रहा है और पापा हैं और चाचा है, ये चाचा की 4 व्हीलर से ही हम लोग जा रहे हैं। तो बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जोरा, और ये है जोरा का रेलवे स्टेशन जो कि मैं पहली बार देख रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर क्योंकि ट्रेन अभी अभी रुकी थी, तो सारी पब्लिक जो है ना रोड किनारे ही खड़ी हुई थी। तो बस यहाँ पर मैं वही दिखा रही हूँ। और मैं इस साइड ना बहुत सालों बाद आई हूँ, तो बस यहाँ पर जो है ना रोड तो बहुत अच्छी थी लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी और गर्मी ऊपर से बहुत ज़्यादा थी। तो बस हम लोग यही देखते हुए जा रहे थे, क्योंकि होता है ना कि हम जब काफ़ी टाइम बाद कि कहीं पर जाते हैं ना तो वही चीज़ें हम देखते हैं कि ये चेंज हो गया है, वो चेंज हो गया। तो मैं शादी से पहले यहाँ पर आती थी शादी वगैरह में, तो अब जो है ना बहुत सालों बाद मैं अब आई हूँ, तो बहुत कुछ यहाँ पर चेंज हो गया है। जैसे कि ये हाईवे की रोड है, तो पापा बोल रहे थे इसी रोड से तुम शिवपुरी जा सकते हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है।
तो बस अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं और रिश्ते में ये जो है ना हमारे चाचा ही लगते हैं जिनके यहाँ पर हम लोग आए हैं। तो मैं वही चीज़ जो है ना सोच रही थी कुछ दिन पहले कि जीसान का भी रिश्ता हुआ तो वो भी हमारे चाचा ही लगते हैं, और अब गुलबसा का भी जो रिश्ते के लिए हम लोग आए गए मतलब हो रहा है तो वो भी जो है ना हमारे चाचा ही लगते हैं। तो हम लोग बैठे हुए थे बाहर वाले रूम में, तो फिर जो है ना चाचा ने बोला कि अंदर वाले रूम में बैठ जाओ। तो क्योंकि वहाँ पर जेंट्स लोग बैठ रहे थे तो हम लोग इधर आ गए। और ये सामने जो दिख रही हैं ये मेरी दादी की बहन है, जिनको मैं देखकर मतलब एकदम से शौक हो गई कि ये मेरी दादी मतलब सेम टू सेम मेरी दादी जैसी। अब भाई भाई बहन हो तो सेम टू सेम शक्ल तो लगती है, चेहरे मिलते जुलते हैं। तो बस नाश्ता वास्ता हमारा हो गया है, तो यहाँ पर हम अभी ऊपर का घर उनका देखने आए हैं। तो यहाँ पर ऊपर एक रूम बना हुआ है। तो बस यही चीज़ें, अब जब कहीं रिश्ते की बात हम करते हैं लड़की की ससुराल में अगर हम जाते हैं, होने वाली ससुराल में, तो सारी चीज़ें हम लोग देखते ही हैं कि घर बार कैसा है। तो बस यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमने देख ली। तो बस यहाँ पर अब फाइनल बात हमारी हो गई है और बस यहाँ पर लगा दिया गया है खाना। खाने में था चिकन, सालन, रोटी और जर्दा। तो बस खाना वाना खा लेते हैं और बस अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं। थोड़ी सी लास्ट की जो बातें थी वो हो रही हैं और बस इसके बाद हम लोग घर निकल गए थे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।